हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी मेरा सीयूटी का पेपर। आज मेरा पहला पेपर था। तो आज पहले शिफ्ट में ही मेरा 3 पेपर हुआ 19 तारीख को। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना मैं इसको प्रिंट करवाने गई थी, जो कि मेरी स्कूल की फ़ोटो लगी हुई है। ये एडमिट कार्ड है सीयूटी का। तो ये मैंने इसे 6 करवाया था, क्योंकि मैं आधार कार्ड का भी यूज कर रही थी। तो मैंने 7 कॉपी नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि मतलब आज का भी करा लूँ। और मेरा जस्ट पेपर 20 को भी है, मतलब एक भी दिन का गैप नहीं है। तो मैं सोची कि उस दिन भी मेरा काम आएगा। तो मैंने 30 रुपये की इतनी सारी कॉपियाँ की। तो मैंने कहा था कि मेरे लिए सीयूटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिस दिन मेरा सीयूटी पेपर था, तो जो मुझे ले जा रहे थे सेंटर पे, जो भैया थे, उनको काम आ गया। मतलब वो भैया थे, उनको काम आ गया। तो फिर अब हमने डिसाइड किया कि 2000 रुपये का मैंने फॉर्म फिल किया था, तो 2000 रुपये बचाने के लिए 700 रुपये और लगा के हम सेंटर गए। वहाँ से फिर मैं घर आई और मुझे एक चीज़ बहुत ख़राब लगी, एडमिट कार्ड। अब तो इसमें मैंने अपने स्कूल का फ़ोटो लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था इसके साथ। मैं इसको 30 रुपये का प्रिंट करवाई थी, क्योंकि मेरा 19-20 दोनों साथ में ही है। फिर मैं गई ये एडमिट कार्ड निकलवाने, और फिर मुझे लगा कि मेरा 2 पेपर साथ में है, तो मैं दोनों दिन का एक ही दिन निकलवा लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट 30 रुपये का मैं इसे निकलवाई थी, और बस 5 रुपये का काम में आया। उसके बाद मैं उसको लेके सेंटर पे गई, मतलब आधा रख के आधा पोर्शन में सेंटर पे लेके गई। अब वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने पिछला जो भी जितने भी यूट्यूब पे जितने भी टीचर थे, सबने बोला था सब करवा के जाओ, सब चलो ठीक है, सेफ्टी के लिए करवा के ले गई। अब वहाँ सबके सामने फाड़ के फेंक दिया, नीचे गिरा दिया, फिर जो भी बोले इसको डस्टबिन में डाल दिया। और फिर वहाँ मुझे एक टीचर मिले, जो कि वहीं के थे, जो भी स्कूल जो भी था। तो उन्होंने कहा एडमिट कार्ड एक नहीं 2 लगेगा, क्योंकि सब 2 लेके आ रहे हैं, तो आप लोग भी 2 कर लीजिए। मैंने बोला ये क्या है, पहले बताना चाहिए था। और सब लोग बोल रहे हैं एक लगेगा। और मैं देखी तो ऑलमोस्ट लड़कियाँ सच में 2 लेके जा रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं भी 2 ले लेती हूँ। फिर मैं 2 निकलवाई, और वो भी डस्टबिन में। द पॉइंट इज़ कि यार दिमाग ख़राब हो गया कि मैं 2000 बचाने के लिए इतना खर्चा करके आ रही हूँ एक सीयूटी के चक्कर में। अब बताऊँ सीयूटी का एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं पहले गई सेंटर में, मुझे अलाउ किया। वहाँ की जो सुविधा था, जो एसी नहीं था, तो मुझे थोड़ा गर्मी तो फील हो रहा था। मैं जहाँ पे आज गई थी तो थोड़ा गर्मी था, बट वहाँ पे पानी का ये सब काफ़ी अच्छा था। तो जो भी है अपना बायोमेट्रिक करा के जब मैं गई बैठने, अपना खोजा रोल नंबर, जहाँ बैठने है जो भी कोड है, जो कंप्यूटर के सामने आ गई। फिर मैं गई कंप्यूटर के सामने बैठ गई। फिर वहाँ बैठने के बाद मुझे समझ में आया कि अरे यार, मुझे तो कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं। हाँ, नहीं आता मुझे। तो मैं सीबीएसई बोर्ड में हूँ, और मेरे लिए मुझे लगा कि जो स्कूल में थोड़ा बहुत सीखा है, स्कूल में क्या सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा, कभी गई नहीं। चलो ठीक है, तो फिर बात करते हैं आगे कि जब मैं वहाँ गई तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। बस जस्ट बगल में कोई सीनियर बैठे हुए थे, जो कि किसी और चीज़ के लिए आए थे, कुछ और, मतलब वो कॉलेज में ही ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो ऐसे ऐसे कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ यहाँ। तो फिर उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, सब कुछ बताया। मतलब माउस चलाना तो बेसिक है, वो तो आता ही है, बट और भी जैसे कि किस तरीके से क्या मतलब भराएगा, थोड़ा सा नीचे पॉज करने वाले सब मैं भूल गई थी। तो वो सब भैया ने बताया। और उसके बाद जब स्टार्ट हुआ बायो, मुझे ऐसा फील हुआ कि नीट का पेपर सॉल्व करते करते ये सीयूटी का बायो मेरे लिए बहुत ईजी था। मतलब कि बस क्वेश्चन आ रहे थे। मैं बताऊँ, मैं एक घर में 45 मिनट में सारे क्वेश्चन मतलब कर देती। उसके बाद तो लास्ट के 10 क्वेश्चन बचते हैं, वो 45 मिनट के बाद फिर मैंने उसको थोड़ा स्लो करा। उसके बाद फिर उसकी रीचेकिंग की कि क्या सही किया है, कौन सा गलत किया है। तो और उसके बाद मैं 5 मिनट बैठी, 5 मिनट। और मैं नीट में रो नहीं रही थी, सबके सामने इंसल्ट हो जाता, बट लाइक नीट में तो एक एक मिनट, एक एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था कि रोना होगा। बट यहाँ पे तो 5 मिनट बैठी हूँ मैं भाई आराम से। मेरा बायोलॉजी का था, फिजिक्स का था, और जीएटी था। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं पहले जीएटी कर लूँ ताकि अच्छा, लेकिन फेल हो गया था मेरा। तो बायोलॉजी मेरा बहुत अच्छा गया। मुझे खुद भी लगा कि मैंने नीचे कहाँ से करूँगी, बट बायोलॉजी मेरा बहुत अच्छा गया। फिजिक्स कैसा था, फिजिक्स में मेरा न्यूमेरिकल बहुत होगा, तो मुझे लगता है कि 4, 10
10 ले ले, 10 तो न्यूमेरिकल होगा, बाकी बहुत ही इजी था, थोड़ा मतलब सोचने वाला था कि जिसमें कोई भी कुछ भी पूछ लो जिसका आंसर 0 ही आता है, वो उस टाइप के भी क्वेश्चन थे। हाँ, तो ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, ताकि फिजिक्स में कहीं 0 लिखा हो तो सबसे पहले मैं ये सिर्फ क्लिक करती हूँ। हाँ, तो फिर फिजिक्स का पेपर कैसा था? बायो मेरा 100% अच्छा था। इट मीन्स नॉट कि मेरा 100 मार्क्स मे बी 215 मार्क्स आए, बट मेरा काफ़ी हद तक अच्छा गया था बायोलॉजी। फिजिक्स की बात करें तो मुझे हाफ बहुत इजी लगा, और अगर मैं हाफ की और बात करूँ तो थोड़ा टाइम टेकन था, और मतलब अगर मैं न्यूमेरिकल ट्राई भी करी थी तो मुझे वहाँ पे न्यूमेरिकल गलत हो जा रहा था, तो मुझे अंदाजे से ही इसको सॉल्व करना पड़ रहा था। हाँ, एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करना पड़ता था। अब हम बात करते हैं सबसे अच्छा, GAT। कोई मुझसे GAT का फुल फॉर्म भी पूछ लेना तो वो भी ना बता पाऊँ मैं। और मैं GAT इसलिए ली थी क्योंकि मुझे टाइम मिलेगा, मुझे प्रॉपर टाइम मिलेगा कि मैं उसको पढ़ सकती हूँ। बट मुझे क्या पता कि मुझे आधे दिन का टाइम मिल रहा है, एक पूरा रात है मेरे पास, और सुबह का अगर मैं बात करूँ कि मुझे सेंटर पे अगर 2 बजे भी पहुँचूँगी, 1 बजे वहाँ रिपोर्टिंग टाइम, अगर मैं 2 बजे भी पहुँचूँगी तो मैं 12 बजे तक, मान लो मैं 11 बजे तक सुबह तो पढ़ सकती हूँ। पर कल मेरा इंग्लिश और केमिस्ट्री है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इंग्लिश में तो केमिस्ट्री पढ़ूँ, और मैंने दोनों ही ढंग का नहीं पढ़ा है। केमिस्ट्री मेरा क्या ख़राब है, मेरा फिजिकल केमिस्ट्री ख़राब है क्योंकि मैं न्यूमेरिकल में थोड़ी वीक हूँ, और मे बी मुझे अपना इंग्लिश भी काफ़ी हद तक सही करना पड़ेगा। GAT में मुझसे और कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, किसमें GAT का क्वेश्चन जो था मैंने बहुत सारे तुक्का मार के किए थे, बिकॉज ऑफ मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरा कुछ गलत हो जाएगा ज़्यादातर तो ये तुक्का वाले क्वेश्चन वो नंबर को बैलेंस कर देंगे, तो मैं ये सोच के करके आई हूँ। और GAT का मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तो जो जनरल मुझे बस जितना भी वो जो जनरल करंट अफेयर में पूछता, मुझे बस एक क्वेश्चन आ रहा था। उसमें क्या पूछा हुआ था कि जो इंडियन गर्ल्स टीम है वो मतलब किस टीम के साथ खेली थी कि 2025 में जीत गई थी, आप लोग बताना कमेंट में। और मुझे इसके अलावा मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता, और मुझे सबसे सिंपल क्वेश्चन ये लगा कि ऐसे बॉक्स बना दिया जाएगा, और मतलब इस तरह एक स्क्वायर बना दिया जाएगा, उसमें कुछ बना रहेगा, और उसको आपको बताना है कि मिरर के पीछे कैसा होगा, मिरर के आगे कैसा होगा, ये क्या होगा। क्लॉक से एक क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था। अगर मतलब मैं कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन अगर आपने GAT में थोड़ा सा भी कुछ पढ़ा है तो आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। और एक आया था ना, नहीं बताऊँगी, तुम लोग का ज़्यादा नंबर आ। मेरा CUET का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, पेपर का क्या लेवल था, तो मुझे पेपर का लेवल ईजी लगा, और मुझे ईजी ही लगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन लगा पा रही थी, मैं ज़्यादा तो क्वेश्चन उससे लग जा रहे थे, तो मुझे तो इजी ही लगा। और मे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि तुक्का में भी काफ़ी सही होते थे, जैसे कि नीट में थोड़ा बहुत तुक्का एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, उस हिसाब से तो काफ़ी क्वेश्चन सही भी मुझे लग रहे थे। अब मैंने चेक तो नहीं किया है क्या हो सकता है, बट मुझे ईजी लगा, और देखते हैं आगे क्या होगा। और कल का लास्ट में सबमिट करने में काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया सबमिट करने में। जल्दी से सबमिट हो गया अपना। मैं तो थोड़ा मतलब डर भी रही थी सबमिट करने में, कुछ गलत ना हो जाए, कीबोर्ड ना दब जाए ये सब, बट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा CUET में। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि मुझे कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ गया, बहुत ही ज़्यादा, लाइक मैं इतना सोची भी नहीं थी जितना मुझे ये इसका कॉस्ट पड़ गया। पहले 2000 का फॉर्म, फिर 30 रुपये का ये एडमिट कार्ड जो कि यूज़ में भी नहीं आया, तो उसका ज़्यादा दुख हो रहा है। उसके बाद 700 का ट्रांसपोर्टेशन, एंड आज कल भी मेरा पेपर है, तो कल मुझे उससे भी ज़्यादा दूर जाना है। लाइक आज मैं बनारस में गई थी, तो मुझे बनारस में आज जाना था हरौआ, और फिर मुझे कल जाना है चेतगंज, तो वहाँ और भी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो मुझे कल तक भी कॉस्ट पड़ेगा, तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा। बाय एंड सब्सक्राइब।